ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह विधर्मी समाज हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। जो समाज अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि वायुपुत्र हनुमान के पूंछ में जब आग लगा दिया जाता है तो वो पूरी लंका नगरी को बारी बारी से घरों में प्रवेश करके लंका नगरी में आग लगा देते हैं और लंका नगरी जो धू धू करके जलने लगती है। इसके पश्चात वो अपनी जब पूंछ में लगी हुई आग को समुद्र में पानी में बुझाते हैं तब उन्हें ये ख्याल आता है कि उन्होंने सीता जी के सुरक्षा की व्यवस्था किए हुए पूरी लंका नगरी में आग लगा दी है। इस पर उन्हें बहुत ग्लानि भी होती है और वो तब दुखी होते हैं। परंतु बाद में जब उन्हें ये जानकारी मिलती है कि सीता जी जीवित हैं तब फिर वो उनसे मुलाकात करके और फिर उनसे विदा लेते हैं। और फिर विदा लेने के पश्चात अरिसगिरी पर्वत वहाँ एक लंका में है, वो बहुत ऊंचा पर्वत है, उसी पर चढ़ करके और समुद्र लंघन के लिए अरिसगिरी पर्वत से छलांग लगा देते हैं। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 57वें और 58वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुपुत्र हनुमान जब अरिसगिरी पर्वत से छलांग लगाते हैं तो वो समुद्र को आकाश मार्ग से जो है वो लांघने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जो है वो पुनः मैनाक पर्वत का दर्शन होता है, जिसको स्पर्श करके वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात जब वो 100 योजन समुद्र लंघन कर लेते हैं तो उन्हें महेंद्र पर्वत दिखाई पड़ता है। उस महेंद्र पर्वत पर जहाँ की उनके सभी वानर मित्र जो सैनिक हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही वायुपुत्र हनुमान को महेंद्र पर्वत दिखाई पड़ता है वो एक तेज गर्जना करते हैं और तेज गर्जना करके वो महेंद्र पर्वत पर उतरने लगते हैं। यहाँ पर जामवंत जो है वो अनुभवी हैं, वो सभी वानरों से बोलते हैं कि निश्चित तौर पर वायुपुत्र हनुमान जो है वो सफलता प्राप्त करके आया है, इसीलिए बिना सफलता के वो इस प्रकार का गर्जना नहीं करता। और जब वायुपुत्र हनुमान जो है महेंद्र पर्वत पर उतर जाते हैं तब सर्वप्रथम जो है वो अपने सभी वरिष्ठ वानर सैनिकों जिसमें जामवंत हैं उनको प्रणाम करके और उनके पास पहुँचते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया है। इसके पश्चात वो अंगद का हाथ पकड़ करके अपने पास बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने रावण के अंतपुर में अशोक वाटिका नामक उद्यान में सीता जी का दर्शन कर लिया है, वो सुरक्षित है। और वो यह भी बताते हैं कि उपवास के कारण बहुत कमज़ोर हो गई हैं तथा मलिन वस्त्रों में वो निवास करती हैं और राक्षसियों से हमेशा वो घिरी रहती हैं और राक्षसनियाँ उन्हें बहुत डराती धमकाती रहती हैं। इतनी जानकारी मिलने के पश्चात जो है सभी वानरगण जो है वो प्रसन्न होते हैं और खुशी से नाचने उछलने कूदने लगते हैं और वो सभी जो है वायुपुत्र हनुमान को घेर करके बैठ जाते हैं। अंगद बताते हैं
वायुपुत्र हनुमान की प्रशंसा करते हैं कि तुम वास्तविक में बहुत वीर और बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, और वो जो तुमने रामचंद्र जी का ये कार्य जो है वो पूर्ण किया है। इस प्रकार की वो प्रशंसा वायुपुत्र हनुमान का करते हैं। इसके पश्चात सभी वानर जो है वायुपुत्र हनुमान को घेर करके बैठ जाते हैं। तब जो है वो सबसे वरिष्ठ वानर सैनिक जामवंत जो है वो वायुपुत्र हनुमान से पूछते हैं कि तुमने सीता देवी को कैसे ढूंढ निकाला। वो यह भी पूछते हैं कि सीता देवी ने तुमसे क्या कहा, और वो पूरी घटना के बारे में जानकारी पूछते हैं। इसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान जो है वो सारा विवरण जो है वो बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि मैं जो है आप लोग के समक्ष ही जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत से मैंने छलांग लगाया था, और छलांग लगा करके मैंने 100 योजन समुद्र का लंघन किया। उसमें वह बताते हैं कि किस प्रकार मैनाक पर्वत जो है वो रास्ते में मिला। इसके पश्चात वो नाग माता सुरसा देवी के बारे में भी बताते हैं, कैसे उन्होंने उस पर विजय पाया। इसके बाद सिंघनी नाम की जो राक्षसी थी समुद्र में मिली थी, उसके वध की बात भी वो बताते हैं। और उसके पश्चात वो बताते हैं कि जब मैं लंका में मैं जब प्रवेश किया तो वो बताते हैं कि मैंने ये विचार किया कि जब सूर्यास्त हो जाएगा तो मैं लंका में प्रवेश करूंगा, और उसके बाद अपना आकार मैंने छोटा कर लिया। और उसके पश्चात वो बताते हैं कि जब मैं प्रवेश कर रहा तो सर्वप्रथम मुझे वहाँ लंका की जो रक्षा करने वाली राक्षसी थी लंकिनी है, वो भी दर्शन करती है। पहले वो मुझे रोकती है, परंतु मैं जब उस पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ तो वो मुझे आशीर्वाद देती है, और उसके पश्चात मैं लंका नगरी में प्रवेश करता हूँ। वो बताते हैं कि लंका नगरी में मैंने रावण सहित सभी राक्षसों के घरों में सीता देवी को खोजा, परंतु मुझे वहाँ दर्शन नहीं हुआ, तो मैं बहुत निराश हो गया। उसके पश्चात मैंने स्वयं पुनः आशा का संचार किया, और मुझे ये जानकारी मिली कि इस अंतपुर में एक छोटा सा उद्यान है जो बहुत सजाया संवारा हुआ है, जिसका नाम अशोक वाटिका है। और तब मैंने निर्णय किया कि मैं अशोक वाटिका में सीता जी का खोज करूँगा। वहाँ अशोक वाटिका में मैंने जब खोज किया तो मुझे सीता देवी के वहाँ एक मंदिर के समीप सीता देवी का दर्शन हुआ, जो बहुत सारी राक्षसियों से घिरी हुई थी। वो बताते हैं कि किस प्रकार वो रावण जो है वो सीता देवी के पास अपनी स्त्रियों के साथ कैसे आया, और उसको सीता जी को धमकी दिया, और उसने कहा कि 2 माह के अंदर अगर तुम रावण से विवाह नहीं करोगी तो ये सभी राक्षसियाँ तुम्हें मार करके खा जाएंगी। और उसके पश्चात मैंने ये देखा कि राक्षसनियाँ जो है उनको विभिन्न प्रकार से धमकी दे करके सीता जी को डराती धमकाती रहती थी, और वो सीता जी जो है वो हमेशा रामचंद्र जी के याद में वो विलाप करती रहती थी। इसके पश्चात वो वायुपुत्र हनुमान ने ये बताया कि मैं जब सीता जी से सर्वप्रथम जब मैं मिला तो सर्वप्रथम उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने मुझे रावण का ही दूत समझा। परंतु जब मैंने रामचंद्र जी के द्वारा दिया गया अंगूठी उन्हें प्रदान किया तब उन्हें विश्वास हुआ। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने सीता जी को यह भी प्रस्ताव दिया। वो बताते हैं कि मैंने सीता जी को यह प्रस्ताव दिया कि मेरे पीठ पर बैठ कर के वो चलें, तो मैं आज ही जो है उन्हें रामचंद्र जी से के पास ले जा सकता हूँ। परंतु सीता जी ने मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और वो कहा कि यह श्री रामचंद्र जी के यश के अनुरूप नहीं होगा, और उन्होंने अनुरोध किया कि तुम 1 माह के अंदर जो है वो रामचंद्र जी को स्वयं आकर के
और इस राक्षस राज रावण का वध करके और मुझे ले जाने के लिए कहो। इसके पश्चात वायुपुत्र ने बताया कि जब मैं सीता जी से विदा करने के पश्चात मेरे मन में ये विचार आया कि इन राक्षसों की शक्ति का आकलन करना चाहिए। तो मैंने उस सारे अशोक वन को मैं उजाड़ने लगा। जब अशोक वन को उजाड़ने के पश्चात जब रावण को जानकारी मिली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और मेरा वध करने के लिए उसने सर्वप्रथम जो है किंकर नाम के राक्षसों को भेजा, फिर प्रहस्त के बेटे जम्बूमाली को भेजा, उसके पश्चात मंत्री पुत्रों को भेजा, 5 सेनापतियों को भेजा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक पुत्र अक्ष कुमार को भी मेरा वध करने के लिए भेजा। परंतु उन्होंने बताया कि मैंने इन सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब मैंने इन राक्षसों का वध कर दिया तो रावण ने जो है अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत को मुझसे युद्ध करने के लिए भेजा। इंद्रजीत जब मुझसे युद्ध करने के लिए आया तो सर्वप्रथम उसने बाण से प्रहार किया, परंतु जब उसे महसूस हुआ कि मेरा वध नहीं किया जा सकता है तो उसने मुझ पर ब्रह्मास्त्र चला करके मुझे कैद कर लिया और कैद करने के पश्चात मुझे रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण के दरबार में वो बताए वायुपुत्र हनुमान की जब मुझे लाया गया तो सर्वप्रथम रावण ने मेरा वध करने का आदेश दिया, परंतु पास में उस दरबार में उपस्थित विभीषण ने उन्हें समझाया कि किसी दूत का वध करना जो है वो अनुचित है, जिसके कारण रावण ने मेरी पूंछ में आग लगाने का और मेरा पूंछ नष्ट करने का आदेश दिया। फिर वायुपुत्र ने उन्हें बताया कि जब मेरे पूंछ में आग लगा दिया गया और पूरे शहर में मुझे घुमाया जाने लगा, तब घुमाने के पश्चात मैंने अपने उन सभी जो राक्षस मेरे साथ घूम रहे थे उनका वध करके और फिर उसके पश्चात मैंने अपना बंधन तोड़ करके और उस पूंछ में लगी हुई आग से पूरे लंका नगरी में मैंने बारी बारी से जो है सभी घरों में मैंने आग लगा दिया। और आग लगाने के पश्चात जो है वो सर्वप्रथम तो मुझे आग लगाने के पश्चात ये चिंता हुई कि कहीं इस आग में सीता देवी भी उनकी मृत्यु नहीं हो गई होगी, परंतु जब मुझे ये जानकारी मिली कि सीता देवी जो है वो सुरक्षित है तो मैंने पुनः सीता देवी से मुलाकात किया और मुलाकात करके फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और मैंने उनसे विदा लिया। और विदा लेने के पश्चात वो लंका नगरी में एक अरिष्टगिरी नाम का पर्वत है और उसी अरिष्टगिरी पर्वत पर मैं चढ़ करके और वहाँ से छलांग लगा करके और मैं वापस जो है आप लोग के पास जो है आया हूँ। इस प्रकार पूरा विवरण देने के पश्चात जो है वो वायुपुत्र हनुमान जो है वो वायुपुत्र हनुमान सभी को इस प्रकार का जानकारी दे करके और फिर आगे की कार्रवाई करने के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं।